नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से, धर्मेश भाटिया है एमिरेट्स एनबीडी से और जय पुरोहित है जेम फाइनेंशियल सर्विसेज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो चांदी हालांकि तेजी दिखा रही है, लेकिन गोल्ड एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। क्रूड की बात करें तो ग्लोबल मंदी की चिंता यहां पर हावी हो गई है। $80 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव टिक गया है। नेचुरल गैस आज निचले स्तर पर खरीदारी से तेजी दिख रही है। 2% से ज्यादा की मजबूती एमसीएक्स पर है। 464 रुपए के आसपास भाव है। कॉपर दायरे में कारोबार है। 700 के इर्द गिर्द ही एमसीएक्स पर कॉपर घूम रहा है। एग्री की बात करें तो कैस्टर में स्थिर कारोबार है। 7,450 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। कॉटन में कमजोरी है 31,500 के आसपास। हल्दी, जीरा और धनिया तीनों ही काउंटर पर आज दबाव दिख रहा है। आधे से 1% की गिरावट तीनों ही काउंटर में देखने को मिल रही है। चलिए लेकिन सबसे पहले बात आज क्रूड की करते हैं, क्योंकि जिस तरह से गिरावट यहां पर बढ़ी है, क्या लग रहा है आगे और क्या ग्लोबल चिंता यहां पर ग्लोबल मंदी की चिंता हावी हो गई है? वंदना जी, क्या लग रहा है क्रूड में कितनी गिरावट की आशंका और लग रही है आपको? इस बार लग रहा है विश्व मोहन जी की ये जो 6000 का स्तर है ये टूटेगा और थोड़ा सा स्टेबल रहेगा और ये अपना न्यू सपोर्ट बनाएगा 5800 से लेके 5700 तक। और जो बातें हम कर रहे थे, जिसकी आशंका थी, वो ऑलरेडी देखा जा रहा है। प्राइमरी डेटा भी लेंगे तो यूएस में ऑलरेडी रिसेशन हिट कर चुका। अब ये बात नहीं है कि आशंका है, रिसेशन आ चुका है। और बाकी कंट्रीज में भी है। जब तक चाइना से कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जाएंगे। और विश्व मोहन जी, एक बड़ी मार्क कीप करने की बात है। आप देखिए डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, उसके बावजूद यहाँ पे जो क्रूड ऑयल है ये कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अब जो बाजार है वो बिल्कुल फंडामेंटल्स पे यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में भी यहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए और ऐसे भी यहाँ पे थोड़ा सा जो सेल साइड है, प्रेशर है, वो भी आना बाकी है। 5800 से 5700 ये एक लेवल रहेगा जहां मुझे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस नीचे की तरफ जाएगा। और एक चीज और भी है, विंटर्स अप्रोचिंग है, इसके बावजूद यहाँ पे प्राइसेस में अपसाइड नहीं है। तो आज के दिन में भी मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगी। 6170 के लेवल पे सेल करना चाहिए। 6050 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6230 का लगा के चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो अभी लो अगर 6070 वाला 50 वाला जो लो तोड़ता है ना, तो फिर ये न्यू लो बनाएगा यहाँ पे और 5800 के करीब आ सकता है। अब जय, आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल में कितनी गिरावट की संभावना आपको दिख रही है? आप भी बेचकर ही जाएंगे कच्चे तेल को? देखिए, सेंटिमेंट्स तो डेफिनेटली कच्चे तेल के खिलाफ ही, और जो ओवरऑल प्राइस हम लोग देख रहे हैं वो भी दबाव में ही है। एज ऑफ नाउ कोई रिवर्सल से दिख नहीं रहा है, और डिमांड है चाइना के एंड से, वहां भी कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। आज 12:30 बजे एक चाइना काउंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां पे देखना होगा कि कोविड में कितना रिलैक्सेशन करते हैं और क्या वहां से एक्टिविटी हो रहा है। सो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए, बट डेफिनेटली स्ट्रक्चर वाइज नेगेटिव है। सेल ऑन राइस का ही स्ट्रक्चर है। सो 6280 6300 वो एक लेवल है जहां पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं, और नीचे में मुझे लग रहा है कि 6050 तक के लेवल हम लोग देख सकते हैं। धर्मेश जी, आपका व्यू कच्चे तेल को लेकर क्या बन रहा है? क्या करना चाहिए अब यहाँ पर? तो अगर आप लास्ट 3 से 4 महीने में देखें तो मैं कंटिन्यूस मंदी में था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट 6000 और 6000 के निचले स्तर पे दिखा देगा, और मार्केट ने ऑलरेडी वो लेवल्स दिखा के बाउंस किया है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि मार्केट में इवन दो के प्रेशर आ रहा है, मार्केट में फिर से बाउंस काफी अच्छे देखने मिला और प्राइस $80 के कंटिन्यूसली इर्द गिर्द घूमता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में गिरावट आने से पहले एक अच्छी खासी पुल बैक रैली आनी की संभावना काफी हाई है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि प्राइस यहां से एटलीस्ट 200 से 300 रुपए की एक पुल बैक रैली दिखा सकता है। मैं स्पेक्युलेटर्स को कहना चाहूंगा कि आप यहां पे अभी भी बाइंग करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं अराउंड 6300 तक के स्तर यहां से आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी, और जब तक मार्केट 6000 के ऊपरी स्तरों पर टिका हुआ है तब तक फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड से आप देखिए मार्केट में कंटिन्यूस बाइंग होती रहेगी। ओके, चलिए अब बात रुपए की कर लेते हैं, क्योंकि रुपए में जिस तरह से पिछले 2 दिनों में हमने देखी थी कमजोरी, 82.74 के ऊपर तक भी गया था। हालांकि अब हल्की सी रिकवरी की कोशिश हो रही है, 82.5 के आसपास है। हमारे साथ अमित पवारी जी है, एमडी है सीआर फॉरेक्स के। अमित जी, क्या हो रहा है रुपए में? क्या रिकवरी की उम्मीद अब यहाँ से करें ये कमजोरी के बाद? नमस्कार। जो बड़ा व्यू है रुपये का, वो हमको ऐसा लगता है कि रुपया आने वाले दिनों पे 81 और 80-50 तक मूव करना चाहिए।
उसके चार बड़े रीजन है। पहला रीजन है कि जो डॉलर इंडेक्स में लास्ट मंथ पे 109.50 का एक स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म सपोर्ट तोड़ा था, उसके बाद में डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। डॉलर इंडेक्स अगले एक महीने में, लास्ट एक महीने में 6% से स्ट्रांग हुआ है। उसके सामने बाकी जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है, जैसे चाइनीज यॉन है और बाकी अलग अलग इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है, उनमें भी हमने देखा है कि वो 5.5-6% से स्ट्रांग हुई है। कुछ कुछ करेंसी 10% से भी स्ट्रांग हुई है। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें और बाकी सब करेंसीज को देखें तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि रुपया भी आने वाले दिनों पे 81 की तरफ मूव करेगा। दूसरा, अगर हम यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड देखेंगे तो वो एक महीने में 15% से नीचे आई है। अगर यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 15% से आई है तो ये एक सपोर्टिंग फैक्टर है कि डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो क्वेश्चन मार्क पे है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, जो आपने अभी अपने शो पे डिस्कस भी की, कि जो कच्चा तेल है वो दिन प्रतिदिन नीचे के लेवल बना रहा है। एक महीने के अंदर पे कच्चे तेल में 18% का गिरावट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पे। तो वो, और हम एफआईआई की बात करेंगे तो लास्ट एक महीने के अंदर पे एफआईआई जो है उन्होंने 5 बिलियन का इंडिया के अंदर पे निवेश किया है। इंडियन इक्विटी मार्केट भी ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम सब चीज को अगर एक्यूमुलेट करें तो ये हमको लगता है जो अप मूव आया है लास्ट 2 दिन के अंदर पे वो टेम्पररी है, और एनी लेवल अबव 80 to 50 इज अ गुड लेवल फॉर एन एक्सपोर्टर टू हेज, and importers should not panic at this point of time, and they should wait for lower levels of 81.5 and 81 से 81.5 तक नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला। धर्मेश जी, आपका व्यू क्या है करेंसी मार्केट को लेकर? आप क्या राय दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मेरी जो राय है वो विपरीत है। मैं अभी भी रुपए में काफी कमजोरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर आप देखिए, पिछले शो में भी कहा था कि 80-82 तक के लेवल्स आपको देखने मिलेंगे और प्राइस उसके ऊपर चला गया है। एक्सपेक्ट करिए कि 83-50 तक के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे बुल रन रख सकते हैं डॉलर में। इवन दो डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि रुपया कमजोर होगा। रुपया मजबूत होगा। रुपया अभी भी कमजोरी के स्थान पे टिकी हुआ है। और अगर आप देखिए स्ट्रक्चरली, और अगर आप लास्ट 1 से 5 साल का डेटा भी निकाल के देख लिए तो प्राइस कंटिन्यूसली 4 से 5% की गिरावट के कंटिन्यूस मोड पे चल रहा है। तो अभी मार्केट अगर आप दायरा देखें तो 80 से 83 का दायरा है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। और अभी मार्केट शीघ्र ही 83 के लेवल्स भी ब्रेक करते हुए देख सकते हो। इवन दो कच्चा तेल नीचे आ रहा है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काफी प्रेशर मिल रहा है, बट ये खाली एक ईयर एंड प्रॉफिट बुकिंग होगा। बट अगर आप अगले साल के लिए बात करें और नेक्स्ट एक क्वार्टर के लिए भी बात करें तो, और 84-85 तक के टारगेट के लिए भी आप रुपया होल्ड करके चल सकते हो। इवन दो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये ज्यादा हो सकता है, बट आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म 83-84 तक के टारगेट्स के लिए आप डॉलर बाय करके चल सकते हो रुपए के अगेंस्ट। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड एक रेंज में घूम रहा है। वंदना जी, क्या लग रहा है गोल्ड में क्या करना चाहिए यहाँ पर? मुझे लग रहा है मोरोवर यहाँ पे विश्वमोहन जी थोड़ा डाउन साइड जो है आएगा। काफी हीटअप हो गई है रैली गोल्ड और सिल्वर की, और ओवरऑल जो ट्रेंड है ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये अपसाइड का ही रहेगा। लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि 53,700 के करीब आए तो यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, तो ही सेलिंग करना चाहिए। और टारगेट जो होगा बिल्कुल मॉडरेट रखना होगा। 53,540 का स्टॉप लॉस लगाना होगा 53,825 का। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से डॉलर इंडेक्स में एक रीबाउंड होगा, ये एक कारण बन सकता है गोल्ड में एक शॉर्ट टर्म सेलिंग का। जय, आपको क्या लगता है गोल्ड में क्या लग रहा है? यहाँ से क्या बड़े इवेंट का वेट कर रहा है? जो सीपीआई नंबर अगले हफ्ते आने वाले हैं और फेड की जो बैठक के फैसले होंगे, उसके इंतजार में गोल्ड अब सुस्त हो गया है। क्या लग रहा है किस तरह की चाल होगी गोल्ड की अब? तो देखिए, लास्ट अगर 3-4 दिन का मूवमेंट देखें तो साइडवेज ही मूवमेंट हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि डॉलर 1750 1790 ये एक रेंज में चलना चाहिए। और एमसीएक्स की अगर बात करें तो 54,100 का एक मेजर हर्डल है, उसके ऊपर इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सस्टेन करेगा। सो एज ऑफ नाउ साइडवेज है, थोड़ा बाउंस पे सेल कर सकते हैं 54,100 के स्टॉप लॉस के साथ में। और नीचे में मुझे लग रहा है कि 53,200-300 तक के लेवल्स हम लोग देख सकते हैं। ओके, और चांदी को लेकर क्या व्यू है जय आपका? देखिए, चांदी में थोड़ा कॉन्ट्रा बैट है, वहां पे स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिमांड वहां पे बढ़ना चाहिए। सो चांदी में $23 तक की एक अपसाइड पॉसिबल है करंट लेवल से, तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। 65,100 का स्टॉप लॉस रहेगा एमसीएक्स में, और 67,000 तक के टारगेट्स हम लोग देख सकते हैं।
वरना जी आप भी खरीद कर ही जाना चाहेंगी चांदी को, क्या सलाह है? विश्वमान जी, ये हम काफी दिनों से बोल रहे थे कि चांदी जब यहाँ पे ट्रेड करेगा तो वो बिल्कुल आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को, वो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे आते हुए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन पे यहाँ पे अगर हम बाय करें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आज के दिन में मुझे लग रहा है अगर ये करेक्ट होता है तो एक 66,400 के करीब अगर हम सेलिंग करते हैं, 65,800 तक के लेवल्स आएंगे, क्योंकि जब करेक्शन आता है तो बड़ा करेक्शन आता है चांदी में। स्टॉप लॉस होगा 66,700, लेकिन ओवर अगर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म अगर हम अपना व्यू देखें तो चांदी में मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि 67,200 तक के जो लेवल्स है वो आएंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में मैं भी वेट कर रही हूँ कि एक बार यहाँ पे $23 तक यहाँ पे आना चाहिए। तो आज के दिन में करेक्शन है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो बना रहेगा। ओके, धर्मेश जी आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर दोनों पर? मैं भी वंदना से काफी सहमत हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आने की गुंजाइश है। मार्केट काफी हीटअप हो चुकी है, रैली काफी तेजी की रैली देखने मिली थी। ऑलमोस्ट $18 से चांदी $23 चली गई थी। और सोने की बात करें तो सोना भी कंटिन्यूसली वन वे रैली कर रहा था। एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट 1800 के ऊपर टिकेगा नहीं और यहाँ से एक मुनाफा वसूली आपको ऊपरी स्तरों पर देखने मिल सकता है। अभी जो मार्केट स्टेबल है बिकॉज ऑफ रूपी कमजोर हुआ, इस कारणवश आपको थोड़ी स्टेबिलिटी डोमेस्टिक मार्केट में देखने मिल रही है। बट एक्सपेक्ट करिए कि ये गिरावट जारी हो सकती है और स्पेशली ईयर एंड प्रॉफिट बुकिंग 15 तारीख से पहले आपको अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में मंदी की रिकमेंडेशन दूंगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सोना अराउंड 53,000 तक के इर्द गिर्द सस्टेन हो सकता है और चांदी की बात करें तो चांदी 65,000 के नीचे एक बार मार्केट लुढ़क सकता है। तो दोनों कॉल मेरी मंदी की रहेगी। ओके, नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। 2% की तेजी अब यहाँ पर दिख रही है, लोअर लेवल पर बाइंग आ रही है। वंदना जी क्या कॉल है नेचुरल गैस को लेकर? जी विश्वमान जी, काफी थोड़ा सा इजी हो जाता है इसे ट्रैक करना। वेदर पे काफी रिएक्ट करती है और काफी फॉल इसमें आया था। अब यहाँ से एक बाउंस बैक मुझे लग रहा है कि इजिली एक बाउंस बैक आता हुआ हम देख सकते हैं। 465 पे यहाँ पे बाई करनी चाहिए, 480 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस 458 का लगा के चल सकते हैं। लेकिन नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि इजिली यहाँ पे एक बार 505 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ से बाइंग में ही बने रहना ठीक रहेगा। ओके, जय आपकी कॉल क्या है नेचुरल गैस को लेकर? देखिए स्ट्रक्चर वाइज लास्ट 6 दिन से कंटिन्यूस नीचे ही आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा 470 के ऊपर जब सस्टेन होता है नेचुरल गैस उसके बाद में बाइंग करके चलना चाहिए। और बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा कि 480 के कॉल के थ्रू प्ले करें, वहां पे बाइंग कर सकते हैं और एक अच्छा खासा बाउंस देख सकते हैं 470 के ऊपर। ओके, धर्मेश जी आपका आउटलुक नेचुरल गैस पर? सर देखिए नेचुरल गैस काफी चंचल कमोडिटी, इसकी वॉलेटिलिटी काफी हाई है। अगर आप देखिए इसकी जो गिरावट है वो काफी स्टीप थी। ऑलमोस्ट 600 की जो कमोडिटी थी 600 650 में जो ट्रेड हो रही थी वो ऑलमोस्ट 450 पे आके टिकी हुई है। तो ये एक बाउंस बैक रैली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं अराउंड 500 तक की एक पुल बैक रैली दे सकता है। तो इमीडिएटली मैं रेकमेंड करूंगा बाय करके चल सकते हैं 480 से 500 तक के टारगेट के लिए। बट आगे के महीने देखिए तो काफी स्टीप डाउन चल रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप करंट बंद में ट्रेड करिए, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट तक ट्रेड करके चल सकते हैं और बाय साइड में रहिए 500 तक के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में कॉपर करीब 0.5% नीचे है 696 के आसपास। बाकी जिंक में हल्की कमजोरी है, एल्युमिनियम भी कमजोरी दिखा रहा है, लेड पर भी दबाव है 185 के आसपास। वंदना जी क्या सलाह है बेस मेटल्स में और क्या टॉप ट्रेड है आज के लिए? विश्वमोहन जी, कोई बहुत बड़ा रीजन अभी यहाँ नहीं है बेस मेटल में। सिर्फ इसकी कि डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और थोड़े से यहाँ पे सप्लाई साइड टाइटनेस है कि वो ऊपरी स्तर पे रहे। और 700 से ऊपर मुझे यहाँ पे कॉपर काफी कॉस्टली लगता है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे डाउन साइड आएगा क्योंकि इंडिकेशन सारे यहाँ पे नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे मैं सेलिंग साइड में प्रेफर करूंगी रहना। 698 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 685 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 705 का लगाना चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे विश्वमोहन जी एल्यूमिनियम लग रही है। एल्यूमिनियम में रीजन भी है, काफी स्ट्रांगली कोरिलेटेड है ये क्रूड ऑयल से। वहां पे भी एक फॉल है, डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त की बात यहाँ पे लग रही है और डेटा नेगेटिव है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेलिंग थोड़ा सा डीप होना चाहिए एल्यूमिनियम में। 215 के करीब लगता है कि सेलिंग करना चाहिए। 211 के करीब का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करना होगा यहाँ पे 217 रुपए का। ओके, तो ये दो कॉल कॉपर और एल्युमिनियम वंदना जी की तरफ से है जो दोनों बेचने की सलाह है। और कॉपर 698 पे आपको बेचना है 685 पे टारगेट के लिए, 705 का स्टॉप लॉस लगाना है। एल्युमिनियम 215 पे बेचना है 211 के टारगेट के लिए, 217 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है। जय आपकी टॉप पिक क्या होगी बेस मेटल्स में? आप क्या खरीदना या बेचना पसंद करेंगे आज के लिए?
देखिए, मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है वंदना जी से। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में यहाँ पे एक बाउंस आना चाहिए। स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है, और ट्रेडिंग बेट के लिए मुझे लग रहा है कि 221 से 223 तक के लेवल्स हम लोग आने वाले 2 से 3 दिन में देख सकते हैं। तो 213 का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे बाइंग करना चाहूंगा। यानी एल्युमिनियम इनकी खरीदने की सलाह है। अब धर्मेश जी, पोजिशनल व्यू आपका पूरे ही बेस मेटल्स में क्या है और टॉपिक क्या होगी आपकी? देखिए, मार्केट में मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे एक पुल बैक रैली आने की गुंजाइश काफी हाई है। स्पेशली आप बेस मेटल के जो किंग है कॉपर की बात करें, तो कॉपर स्लो एंड स्टेडीली धीरे धीरे मार्केट ऊपरी तरफ पर सस्टेन हो रहा है। हम 650 से बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे थे, ऑलमोस्ट 700 का लेवल आ चुका है। अब मार्केट 700 से कितना ऊपर जाएगा उसकी गुंजाइश काफी हाई है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 725 टू 730 के टारगेट्स पोजिशनली आप देखने की गुंजाइश काफी हाई है। मैं रेकमेंड करूंगा दोनों कमोडिटी, एक है कॉपर और दूसरी मेरी जिंक में रहेगी। अगर आप दोनों की चाल देखें, कॉपर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है जबकि जिंक कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। जिंक 320 था, 320 का 280 हो गया, जबकि कॉपर 630 था, 630 का 700 हो गया। तो ये कंप्लीटली एक रिवर्स ट्रेड हो चुका है। बट अभी मेरे हिसाब से जिंक में भी काफी अच्छी लेवल है यहाँ पे एक्यूमुलेशन करने का, क्योंकि डाउनसाइड रिस्क काफी लिमिटेड है। प्राइस 270 के नीचे जा ही नहीं पा रहा और टिक नहीं पा रहा, तो ये एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जब तक 270 के ऊपर है आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। जो पुल बैक रैली रहेगी वो 290 से लेके 300 तक की रहेगी। ये मेरी एक हॉट कमोडिटी रहेगी जिंक, और दूसरी मेरी हॉट कमोडिटी अगेन कॉपर रहेगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कॉपर काफी शार्प रैली दे सकता है और 700 का स्तर ब्रेक करके 710 से 720 की तरफ बढ़ सकता है। तो पोजिशनली और इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मेरी दोनों में कॉल बाय की रहेगी, एक एक कॉपर और दूसरी जिंक रहेगी। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले कॉटन की बात करते हैं। MCX कॉटन का हालांकि अभी नया कॉन्ट्रैक्ट नया सीजन में आएगा, लेकिन उससे पहले अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की अगर यहाँ पर चाल देखें तो 31,600 पे है, दबाव दिख रहा है। वंदना जी, क्या लग रहा है कॉटन में क्या फंडामेंटल्स है और किस तरह क्या दाम आगे बढ़ने वाले हैं क्या? विश्वन जी, फिलहाल तो मंडियों में यहाँ पे नीड बाइंग हो रही है और बहुत ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे नहीं दिख रहा है और इंडियन पैरिटी थोड़ी सी इनकॉम्पिटिटिव है। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है नीचे की तरफ 31,000 जाएगा, लेकिन ये कमोडिटी बहुत स्ट्रांग कमोडिटी, हम लोगों ने हर डिप पे यहाँ पे बाइंग आता हुआ देखा है। और यहाँ पे जो कह सकते हैं जो अराइवल्स हैं वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ज्यादा नहीं था, तो यहाँ पे लिमिटेड यहाँ पे अवेलेबिलिटी बनती है मंडियों में। तो अगर इंट्राडे किसी को ट्रेड करना है तो यहाँ पे 31,660 के करीब यहाँ पे सेलिंग करे, 31,200 का टारगेट रखे, स्टॉप लॉस यहाँ पे 31,860 या 850 का लगा लें। अगर किसी का व्यू यहाँ पे शॉर्ट टू मिड टर्म है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये करेक्शन का वेट करिए, 31,000 तक के लेवल्स आते हैं वहां पे बाइंग करिए। अपसाइड यहाँ पे बिल्कुल लिमिटेड अपसाइड है थोड़ा, लेकिन अपसाइड यहाँ पे 32,500 तक का भी इनफैक्ट आता हुआ हम देख सकते हैं, उसको टारगेट करके यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो इंट्राडे में सेलिंग है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बाइंग है करेक्शन पे। आपको बता देते कि आरबीआई की तरफ से एक बड़ा डिसीजन हुआ है। गोल्ड के कारोबारी ज्वेलर्स जो उनके लिए हेजिंग के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म अब मिल जाएगा। IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर पर वो अब हेज कर पाएंगे। धर्मेश जी, कितना फायदा होगा यहाँ पे जो इंडियन रेजिडेंट है उनके लिए, कितने फायदे की खबर है, क्या फायदा होगा इससे? देखिए, काफी अच्छी खबर है ये। दोनों साइड रेसिडेंट स्पेशली इंडिविजुअल्स के लिए भी और कॉर्पोरेट्स के लिए भी, जो कॉर्पोरेट अपनी बुलियन पोजीशंस बिल्डअप करते हैं और हेज करते हैं, तो हेजिंग करने के लिए स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में करना पड़ता होता है। तो अगर आप इंटरनेशनल करते हैं तो आपको पैसा रेमिट करना पड़ता था बाहर। अभी क्या होगा कि पैसा इंटरनली इंडिया में रहेगा और इंडिया से ही फिरेगा। तो वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छी एक कर्व किया है कि डॉलर ज्यादा करके न जाए बाहर और यहीं टिका रहे। और ये हेजिंग की वजह से आप देखिए कि मार्केट में स्टेबिलिटी काफी आ सकती है और काफी छोटे लाइक इंडिविजुअल से लेके कॉर्पोरेट सारे के सारे इंटरनेशनल सिटी में अपनी पोजीशंस हेज कर सकते हैं, ना कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में और ना ही कोई बड़े बुलियन डेस्क के पास। तो ये काफी अच्छा है। ये स्पेशली प्राइस स्टेबिलिटी के लिए काफी अच्छा रहेगा और इसमें प्रीमियम काफी निकल जाएगा प्राइस में। तो धर्मेश जी, इससे ये हो सकता है कि क्या प्राइस डिस्कवरी बेहतर हो सकती है, घरेलू प्राइस डिस्कवरी की भी उम्मीद करें आने वाले समय में, आगे कुछ सालों में? देखिए, मेरे हिसाब से अभी भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट ही एक बेस प्राइस है। AMPM फिक्सिंग है और लंदन बुलियन फिक्सिंग में जब होता है तो वो एक बेस प्राइस होता है और उसी से मार्केट हमेशा पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनाइज करता है। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रीमियम होता था इंडिया में करने का, इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो एक रिस्ट्रिक्शन था, तो वो कम हो जाएगा, तो प्रीमियम कम हो जाएगा। इंडिया का जो प्रीमियम चलता रहेगा वो रिड्यूस हो सकता है और नैरो डाउन हो सकता है। बट ये काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है स्पेशली इंडिया को ग्रो होने के लिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अपनी छाप लगाने के लिए।
ओके, एक बढ़िया कदम है, क्योंकि जिस तरह के जितना बड़ा कंज्यूमर है इंडिया, जिस लेवल का हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर यहाँ पर हेजिंग की सुविधा इस तरह की होगी तो डेफिनेटली इसका फायदा आने वाले समय में होगा। चलिए फटाफट से अब ग्वार और मसालों की बात कर लेते हैं। वंदना जी, ग्वार और मसालों पर आपका व्यू क्या है? यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स रहेगा। मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में टर्मरिक एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे लगातार हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा, और आज के दिन में यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आ रही है, फ्रेश बाइंग है और लोअर लेवल बाइंग है। यहाँ पे मैं बाइंग में रहना चाहूंगी। 7085 एक लेवल रहेगा जहाँ बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। 7250 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 7035 का। अगर बात ग्वार काउंटर की है तो मुझे इसमें ग्वारगम ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। ग्वारगम के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 12,350 के करीब प्राइसेस आते हैं, वहां पे बाइंग करनी होगी। ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि 12,600 तक के जो प्राइसेस है वो यहाँ पे आए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगना होगा 12,275 के करीब का। तो मुझे लग रहा है कि ग्वार में यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए और स्पाइसेस में टर्मरिक में यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। ओके, शुक्रिया वंदना जी आपका, धर्मेश जी आपका, जय आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप